गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने गुरुजी इंग्लिश पटना से हॉटेस्ट टिप्स ऑफ वॉइस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे हर एग्जाम में आपका हर प्रकार के एग्जाम में आपका 2 या 4 क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैनल के माध्यम से आपका हॉटेस्ट टिप्स ऑफ वॉइस, जिसमें आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से पूरा वॉइस जिस तरह का हो आपका एक से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग को पढ़े थे अपने बेसिक क्लास में कि जब वाक्य में V1 या V5 होता है तो उसका पैसिव बनता है EJMR प्लस V3 लगा करके, और जब V2 होता है तो उसमें हम वाज वेयर प्लस V3 लाकर बनाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में अगर V3 हो तो उसका पैसिव बनता है हैव, हैज, हैड, बीन प्लस V3 करके, और अगर V4 होगा तो EJMR was were प्लस बीइंग प्लस V3 से उसका पैसिव बनता है। डू डज अगर होता है तो उसका पैसिव बनता है EJMR प्लस V3 से। डिड होता है पास्ट टेंस में भाइयों, तो डिड का पैसिव बनेगा was were प्लस V3 करके। हु का पैसिव बनेगा by whom करके। टू प्लस V1 को इंफिनिटिव कहते हैं और 2 प्लस V1 का पैसिव बनेगा टू बी प्लस V3 से। अब आते हैं हम लोग इधर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसकी संख्या 12 है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर वगैरह वगैरह। तो ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का पैसिव मॉडल वर्ब आएगा प्लस बी प्लस V3 से बनेगा। लेट अगर आता है इंपरेटिव सेंटेंस में लेट, तो लेट का पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 से बनेगा। और एक बहुत बड़ी चीज है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा होता है 3 प्रकार के, एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट है, एक होता है एडवाइस। अगर ऑर्डर है तो उसको हम पैसिव बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 के माध्यम से। अगर वाक्य में रिक्वेस्ट लगा होगा तो उस वाक्य में ध्यान देना है कि प्लीज या काइंडली अवश्य लगा रहता है। तो ऐसे वाक्यों में अक्सर हम लोग क्या करेंगे भाई कि अगर प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस बचे वाक्य को छाप देते हैं, यानी रेस्ट सेंटेंस को लिख देते हैं। अगर एडवाइज होगा तो इसका सेंटेंस होता है एक्टिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 से। और चलते हैं आगे के तरफ। और एक बात मैं आपको बतला दूं कि ये रिवर्स एरो जो दिखला रहा है आपको ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि एक होगा वॉइस एक्टिव से पैसिव और दूसरा होगा आपका पैसिव से एक्टिव। मान लीजिए कि आपका V1 V5 दे दिया तो उसका पैसिव बनाना है आपको EJMR प्लस V3 से। अगर ऑप्शन में EJMR V3 है तो हमको खोजना होगा क्वेश्चन क्या, V1 V5 का क्वेश्चन खोजना है। मान लिया जाए कि V2 दिया है क्वेश्चन में, तो हमारा पैसिव होगा ऑप्शन सिर्फ देखना है was were प्लस V3। अगर ये दिया हुआ है तो हमको ये खोजना है। यही होता है रिवर्स एरो का मतलब। और चलते हैं हम लोग आगे तक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने में हाजिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। इसको ले जाओ उधर, कर दिया। चलिए ध्यान दीजिए, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। रोट, समवन रोट दिस लेटर, समवन रोट, हमको ज्यादा नहीं कुछ करना है, वर्ब तक जाकर के हमें रुक जाना है। और यहां पर लिखा गया है रोट, यानी मैंने आपको अभी तुरंत बतलाया था कि भाई मेरे की V2 होगा तो इसका पैसिव बनाना है आपको वाज वेयर प्लस बोलिए V3 से। तो ये समवन रोट लिखा हुआ है तो इसका पैसिव हमारा जिसमें वाज वेयर प्लस V3 होगा वही आंसर होगा। तो इस वाक्य में आपका वाज वेयर V3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में वाज वेयर V3 है, आंसर यही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका हैड बीन लगा है, आंसर कभी नहीं होगा। और ये ऑप्शन में देखिए वाज राइट लिख दिया, इसलिए गलती है। और ऑप्शन सही है भाई मेरे आपका सिंगल और सिंगल एक ही आपका आंसर बनने जा रहा है। कौन? वो भी है आपका V2 वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय हिम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, द बॉल हैड बीन है लगा हुआ, तो हैड बीन का प्रयोग मैंने बतलाया है कि पैसिव में होता है, तो इसका एक्टिव खोजना है कौन वाला, जिस वाक्य में आपका हेड होगा प्लस V3 होगा वही आंसर होगा। पहला वाला वाक्य में देखो भाई मेरे कि हैज का प्रयोग हुआ है, ये कभी नहीं होने जा रहा है, ये भी नहीं होने जा रहा है। आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर आपका जो है वो सी नंबर है और कोई होने नहीं जा रहा है। चलिए ध्यान देते हैं आगे की तरफ में, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। अगला नंबर देखिए आप, ये हु का पैसिव मैंने अभी तुरंत बतलाया था कि हु का पैसिव होता है क्या चीज, बाय हुम। हर एक बच्चा को पता है कि हु का पैसिव बनता है क्या चीज, हु का पैसिव होता है बाय हुम। तो बाय हुम का ऑप्शन एक ही जगह है आपका कौन वाला है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा कौन, यानी बन रहा है आपका डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, बिल का प्रयोग हुआ है, यानी कहने का मतलब बिल सेल का प्रयोग होता है तो उसमें बी लगता है। पहली नंबर बात कि हु का पैसिव बाय हुम होता है और सेल बिल वाला में बी का प्रयोग होता है, तो बाय हुम किस वाक्य में लगा है, किस पार्ट में लगा हुआ है हमको देखना है। आंसर या तो ये बनेगा नहीं तो डी बन सकता है, या तो बी होगा नहीं तो डी, लेकिन बी नंबर में बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, बाय हुम दिस क्वेश्चन, यानी अगर कोई सेंटेंस बनता है तो WH वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर WH वर्ड के बाद आ गया नाउन, इसीलिए आंसर डी कभी नहीं होकर के क्या होने जा रहा है आपका आंसर नंबर, बोलो बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हुए, ठीक है। दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटन बाय द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स, यानी आपका दिया गया है कि दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटन, यानी वाज वेयर V3 का प्रयोग हुआ, यानी वाज वेयर V3 प्लस बाय लगता है तो पैसिव वाक्य होता है। अब वाज वेयर का पैसिव मैंने बतलाया था भाई कि जब वाक्य में V2 रहेगा तो उसका पैसिव बनता है वाज वेयर प्लस V3 करके, याद रखना है ना। अब आपका सेम पैटर्न है, वाज वेयर V3 का प्रयोग हुआ है तो हमको खोजना है V2 का ऑप्शन। V2 का ऑप्शन देखिए, द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स फ्राइटेन द लिटिल किटन, ऑप्शन ये सही जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर ये लग रहा है सही। थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, इस वाक्य में हियरिंग से शुरू हुआ इसलिए ये गलत है, ठीक है। द लिटिल किटन हर्ड, हियर हर्ड है, ठीक है ना, ये हर्ड द फायर क्रैकर्स एंड वाज फ्राइटेंड गलत है। द फायर क्रैकर्स फ्राइटेंड द साउंड, यानी हो जाएगा आंसर होने जा रहा है आपका हर हालत में होने जा रहा है कौन वाला, ए वाला, है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब का पैसिव बी प्लस V3 लगकर बनता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। दीज कप्स कैन बी लेड को यहाँ प्ले कर दीजिएगा, मिसप्रिंट हो चुका है, लेड के जगह प्ले कर लेंगे। दिस कप्स कैन बी प्लेड है भाई मेरे, तो पैसिव है, तो कैन बी है यानी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब का पैसिव बनता है, यानी कैन प्लस V1 का प्रयोग, जिस वाक्य में कैन प्लस V1 होगा वही आंसर होगा, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने जा रहा है। बी में देखिए कैन प्ले है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इज एम आर, ये तो बिल्कुल फालतू का है, और इस वाक्य में मस्ट लगा दिया, ये भी बिल्कुल ही फालतू है। आंसर आपका बन जाएगा कौन वाला, चलिए बोलिए, आंसर होने जा रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से देखेंगे हम लोग। द ओल्ड वुमेन वॉज नॉक्ड डाउन बाय द कार्ट, देख लीजिए वॉज वेयर V3 लग गया है और बाय भी लगा है, ये आपका पैसिव में क्वेश्चन है। हम इसको एक्टिव में करेंगे तो हमको V2 करना होगा। देखिए वाज वेयर का पैसिव क्या बनता है भाई, बतलाइए। पैसिव में वाज वेयर है तो इसको हम V2 का ऑप्शन खोजेंगे,
अगर वाक्य में हमारा वाज वेयर प्लस V3 लगा दिया गया है, यानी ये है आपका पैसिव फॉर्म, तो इसको हम खोजेंगे एक्टिव में, यानी जिस पार्ट में V2 होगा वही आंसर होगा। द कार्ट हैज का प्रयोग किया है, कभी नहीं होगा। बाय द कार्ट द ओल्ड वुमेन वाज नॉक्ड, वाज ये सेंटेंस का पैटर्न सही से नहीं दिया गया है। द कार्ट नॉक्ड डाउन द ओल्ड वुमेन, ठीक है, द कार्ट नॉक्ड डाउन आंसर हो जाएगा आपका सी, चूंकि V2 का ऑप्शन इसी में है और ये नन ऑफ दिस भी नहीं होने जा रहा है। आंसर आपका बनता है सिर्फ और सिर्फ बी वाला ही बनेगा, सॉरी सी वाला ही बनेगा। आंसर होगा आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। पीपुल थिंक दैट ही इज अ वाइज मैन। थिंक का पैसिव थॉट टू बी होता है, थिंक का पैसिव होता है थॉट टू बी होता है, यानी अगर आपका थिंक दिया है तो इसका पैसिव होता है THOUGHT, थॉट टू बी। जिस पार्ट में थॉट टू बी होगा वही आंसर हो जाएगा, थिंक का पैसिव बन जाएगा थॉट टू बी। आंसर नंबर बोलिए, थॉट दैट का प्रयोग है नहीं होगा, थॉट टू बी लगा है, यही आंसर होगा। और नीचे वाला में वाज इजमार थिंकिंग कर दिया, ये भी गलत है। थॉट टू बी नीचे भी दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल जैसा लगे तो देख लेना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन में आपका वाइज मैन का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर लगा दिया है कौन सा शब्द, एक नया शब्द इंटेलिजेंट आया है, इसीलिए भाई मेरे ये दोनों नहीं होगा, जब भी होगा आंसर बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग इस सब पर ध्यान देते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, ठीक है। When we arrived बोलेंगे तो V2 हो गया। जैसे हमारा सब्जेक्ट के बाद V2 आया तो हमको खोजना है कि वाज वेयर V3 का ऑप्शन कहां है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। हैड बीन ईटन बाय देम लगा दिया, यानी पैसिव हो गया है ना। हैड बीन का प्रयोग हुआ है तो पैसिव हुआ है, तो हमको हेड प्लस V3 का ऑप्शन खोजना है। जिस पार्ट में आपका हेड प्लस V3 होगा वही आंसर हो जाएगा। When we arrived them had eaten all the food, हेड प्लस ईटेन इसमें भी लगा हुआ है, हैड एट कर दिया है, आंसर नहीं होगा। वी अराइव्ड ऑल द फूड वाज बीइंग लगा दिया, वाज वेयर बीइंग नहीं होगा। दे हैड ईटन ऑल द फूड एट आवर अराइव, कौन सा आंसर होने जा रहा है, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है ना। तो पहले खोजना है क्या, द फूड हैड बीन ईटन बाय देम, तो देम का आंसर हो जाएगा दे हैड ईटन ऑल द फूड एट आवर अराइवल, एट आवर अराइव्ड आंसर हो जाएगा, आंसर मारेंगे डी नंबर। सॉरी इसमें वाक्य में वेन का भी प्रयोग हुआ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये वाला डी वाला, कभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस वाक्य में आपका वेन का प्रयोग हुआ है और वेन वाला इसी में आपका प्रयोग किया गया है। वेन वी अराइव्ड them had eaten all the food at our, they had eaten all the food at our arrival when we arrived, आंसर बी ही ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक है और द सिविल इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग द विला, यानी इजमार प्लस V4। यहां पर देखिए इजमार प्लस V4 का प्रयोग हुआ है। जब वाक्य में इजमार प्लस V4 होता है तो उस वाक्य में आपका प्रयोग होता है बीइंग प्लस क्या लगता है V3। बीइंग प्लस V3 जिस पार्ट में होगा वही आंसर आपका बनने जा रहा है। जिस पार्ट में आपका इजमार बीइंग होगा वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए बढ़िया से, आपका क्वेश्चन जो है द विला के साथ इज लगेगा, द विला इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी ये आंसर हो जाएगा कौन, ये वाला हो जाएगा आपका
आंसर बनने जा रहा है बी वाला। विला के साथ आर लगा दिया इसलिए गलत है। विला इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द सिविल इंजीनियर, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। केप्ट का प्रयोग हुआ है, केप्ट बोलेंगे तो V2, केप्ट बोलेंगे V2। V2 का पैसिव होता है वॉज वेयर प्लस क्या लगा करके बनाते हैं हम लोग V3। अगर आपका सेंटेंस में V2 का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब क्लियर है कि इसका पैसिव बनेगा वाज वेयर V3, और ये वाज वेयर V3 ए ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आर लगा दिया है, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बीइंग का प्रयोग, इसलिए न ए होगा न बी होगा न सी होगा। आंसर बनेगा तो कौन सा बनेगा? डी नंबर, डी फॉर दिल्ली वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का पैसिव बनता है लेट अ ग्लास ऑफ वाटर भी ब्रॉट हो जाएगा। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट कर दिया इसलिए गलत है। और सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट करके गलत किया गया। यहाँ हैव टू लगा दिया, यहाँ भी गलत है। आंसर नंबर हो जाएगा ओनली आपका एक नंबर का 12 का ए ही आंसर आपका बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमारे किताब में 100 क्वेश्चन का आपका एक सेट है, और वो बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी हो, अगर नहीं हो तो हमसे ले ले, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, सुविधा असुविधा ना हो। द इंजर्ड वेयर टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, यह वाक्य जो है आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसमें। द इंजर्ड वॉज टेकन, वॉज वेयर V3 का प्रयोग किया गया है, यानी आपका V2 का प्रयोग कर दिया। वॉज वेयर V3 लग गया यानी पैसिव हो गया। वॉज वेयर V3 यानी V2 का प्रयोग होता है तो वॉज वेयर V3 लगता है इसका पैसिव में। आंसर बतलाइएगा भाई मेरे कौन होगा? आपको वॉज वेयर V3 किया है तो हमको V2 का ऑप्शन खोजना है। जिस वाक्य में V2 होगा द विलेजर टुक कर दिया है, ऑप्शन नंबर एक ही सही है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। डू डज होता है प्रेजेंट टेंस में, और डू डज का पैसिव आपको बताया गया था कि इज एम आर का ही प्रयोग होगा। अगर डू डज होगा तो उसका पैसिव बनेगा इज एम आर। बतलाओ मेरे भाई किस पार्ट में इज एम आर का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्मी कुडंट हैंडल द जॉब, कुड नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी मॉडल वर्ब हुआ है। मॉडल वर्ब का पैसिव बनता है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का पैसिव बनता है बी प्लस V3 लगा करके। जल्दी से ना कमेंट करें और बतलाए कि कौन सा आंसर इसमें जिसमें बी प्लस V3 का प्रयोग हो चुका है वही आंसर होगा। आपको दो सेंटेंस दिख रहा है जिसमें बी प्लस V3 है, यानी आपका न बी होने जा रहा है न डी होने जा रहा है। जल्दी से बतला दीजिए कि आंसर कौन होगा। अब ये बात को देखिए, आंसर या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ऊपर में कुडंट हैंडल द जॉब एलोन, द आर्मी द जॉब कुडंट बी हैंडल्ड बाय आर्मी एलोन, और ऑप्शन में द जॉब कुड बी। ऑप्शन नंबर सी में जो लिख रहा है यह निगेटिव वाक नहीं है, आपका अफर्मेटिव है, और ये वाक आपका निगेटिव है, तो आंसर आपका 100% बनने जा रहा है। कौन वाला? 15 का ए नंबर मारिए। चलिए नेक्स्ट के तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आया आपका हु का पैसिव बनता है बाय हुम। हु का पैसिव बाय हुम, हु ब्रोक है यानी V2 है, तो इसका मतलब हो गया कि V2 का पैसिव वाज वेयर प्लस V3 से बनता है, तो जिस पार्ट में वाज वेयर प्लस V3 होगा वही होगा। हु का पैसिव पहले खोज लीजिए, तो बाय हुम सब में लगाया हुआ है, लेकिन है ब्रोक मतलब V2, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए नंबर इसलिए नहीं होगा कि इसमें हेड का प्रयोग कर दिया है, जो हेड कभी पढ़ाया नहीं गया था आपको कि V2 रहेगा तो उसका पैसिव क्या बनता है? V2 रहेगा तो उसका पैसिव बनता है वाज वेयर प्लस बोलिए V3 से। अतः आंसर में आपका वाज वेयर V3 का रूप यहाँ लगा हुआ है। इसमें प्रेजेंट टेंस कर दिया, इसमें हैज कर दिया, इसलिए यह भी खत्म।
और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आंसर बनता है आपका बी नंबर। Someone has stolen my purse। इसको देखिए बढ़िया से। Someone has stolen my purse। हैज प्लस V3 में बिन लगता है, ऑलरेडी पता है आपको। जिस वाक्य में हैज बिन होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो भाई मेरे, हैड बिन लगा दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें लगा दिया प्रेजेंट टेंस ईजामार V3 कर दिया, इसमें कर दिया वाज वेयर। आंसर बोलिए, आंसर मारिएगा ए नंबर। 17 के बाद 18 नंबर की तरफ चलते हुए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। द रूफ वॉज रिपेयर्ड बाय जॉन। आंसर खोज के जल्दी से बतलाइए आप लोग कि कौन सा आंसर होने जा रहा है। द रूफ वॉज रिपेयर्ड हो गया यानी V2 हो गया इसमें, यानी ये पैसिव सेंटेंस में दिया गया है। हमको एक्टिव खोजना है और एक्टिव का हमारा वाज वेयर V3 का प्रयोग हुआ है, यानी ये पैसिव है। हमको एक्टिव में V2 खोजना है। जल्दी से बतलाइए आंसर कौन होगा। तो ये पैसिव में ऑलरेडी है, इसलिए आंसर हो जाएगा वाज वेयर प्लस V3। ओ सीट, हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा, क्योंकि V2 का ऑप्शन यही है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टू वाज वेयर हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन। आगे देखिए जी, वाज वेयर फिर लग गया आपका V4 का प्रयोग हुआ। वाज वेयर V4 यानी कहने का मतलब जब कभी भी V4 आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस क्या चीज का प्रयोग करते हैं। जल्दी से ना आंसर बतलाइए कि किस पार्ट में इजम आर और सॉरी वाज वेयर प्लस V3 लगा है, क्योंकि पैसिव में है और इसमें लगाया है वाज वेयर। आंसर ये होने नहीं जा रहा है। दूसरी नंबर बात, इसमें बीइंग गायब है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वॉज का प्रयोग है। आंसर मारिए सी नंबर और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। ही हैज रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैव हैज V3 लग गया। जब हैव हैज V3 होता है तो पैसिव बनता है बिन लगा करके, ठीक है। तो जल्दी से बतलाइए इसमें कि किस पार्ट में बिन का प्रयोग हुआ है, वही आंसर होगा आपका। इस पार्ट में बिन का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, आंसर ये नहीं होगा। आंसर बनेगा किसी भी हालत में कौन वाला बनेगा, सी नंबर। आगे देखिए, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। अगला आपका ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हैव हैज बीन V3 का प्रयोग हुआ है, यानी एक्टिव में हमको हैव हैज V3 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद, क्योंकि नए क्लास का सेशन आ चुका है और बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आपका इसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो अभी मैंने पढ़ाया 100 क्वेश्चन जो कि आप लोग आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आगे आप लोग आसान से बना सकते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग के साथ।